हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो जो अपना चल रहा था उसमें अपन स्टडी कर रहे थे कुलाम्ब्स लॉ। तो कुलाम्ब्स लॉ में मैंने बताया था कि कोई भी दो पॉइंट चार्ज आपके पास हैं, दैट कंसीडर Q1 एंड Q2, दे आर सेपरेटेड बाई R, देन फोर्स बिटवीन देम is given by K Q1 Q2 by R square, where K is constant, that is depend upon medium between charge। मैंने आपको बताया था कि अगर वैक्यूम दोनों के बीच में है V, उस केस के अंदर जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा, फोर्स विल बी मैक्सिमम। जैसे ही मैं इसके अंदर कोई मटेरियल को फिलअप करूंगा तो फोर्स का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही मैं मटेरियल को फिलअप करूंगा तो इसमें पोलराइजेशन होगा, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो कम होगी। और इस टाइप से एप्सिलॉन आर जो था रिलेटिव परमिटिविटी, उसको मैंने डिफाइन किया था एप्सिलॉन m बाई एप्सिलॉन नॉट, और दूसरा फॉर्मूला उसका था एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एफ नॉट बाई एफ एम। हियर एफ नॉट इज फोर्स बिटवीन देम when medium is vacuum or air. When medium is m, then the value of force Fm, and epsilon m permittivity of medium, epsilon naught permittivity of vacuum. The value of epsilon r vary from 1 to infinite. For conductive material, the value of epsilon r is infinite, and for air or vacuum its value is given by 1. It means the value of relative permittivity vary from 1 to infinite. तो ये हमारा फॉर्मूला है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डिपेंड अपॉन मीडियम बिटवीन चार्ज, बट ग्रेविटेशन फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम। तो यहाँ पे इस K की वैल्यू है, और अगर यहाँ पे मीडियम जो वैक्यूम है तो इसकी वैल्यू मैंने आपको बता दी थी, K इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और ये हो जाएगा आपका न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। ये वाली इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हम इस पे क्वेश्चंस पढ़ते हैं। हम क्वेश्चंस में इसका वेक्टर फॉर्मूला अगर अपन देखें, बिकॉज फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी कुछ और भी प्रॉपर्टीज अगर हम देखते हैं तो देखिए ये एक्शन रिएक्शन फोर्स है। जैसे ये Q1 वाला जो चार्ज है वो Q2 पर फोर्स अप्लाई करेगा, जिसको मैंने ये कहा F2 1 वेक्टर, और अगर ये लाइक चार्ज हैं दोनों, और ये वाला चार्ज इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी F1 2 वेक्टर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स of F2 1 वेक्टर विल बी इक्वल टू F1 वेक्टर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, F1 2 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F2 1 वेक्टर। ये F1 2 वेक्टर इज यार फोर्स ऑन चार्ज फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, एंड F2 1 वेक्टर इज यार फोर्स ऑन चार्ज सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। F1 वेक्टर इज इक्वल टू F2 1 वेक्टर। अब ये जो फोर्स है जिसको कूलम्ब फोर्स हम बोल रहे हैं, ये फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था, कंजर्वेटिव फोर्स है। और दूसरा इसको हम बोल सकते हैं ये सेंट्रल फोर्स है। मीन्स कूलम्ब फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स और सेंट्रल फोर्स। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो मैकेनिकल एनर्जी जो होगी, इस फोर्स से जो मैकेनिकल एनर्जी रहेगी, मैकेनिकल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। क्योंकि देखो आपने उसको कंजर्वेटिव वाले में जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं उनमें मैकेनिकल एनर्जी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। तो एक पॉइंट आप इसका ये बता सकते हैं कि इससे मैकेनिकल एनर्जी जो है, मैकेनिकल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। दूसरा आप इसमें ये कह सकते हैं, क्योंकि देखो ये इंटरनल फोर्स ही है, कोई बाहर से, जैसे ये ब्लॉक, ये चार्ज फर्स्ट है, ये चार्ज सेकंड है, इन दोनों में इंटरनल फोर्स ही लग रहा है। यानी ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है, ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है। आप ये कह सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू कितनी है? 0 है। और जब एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 0 होती है तो F एक्सटर्नल इज इक्वल टू होता है dp बाई dt, चेंज इन लीनियर मोमेंटम
विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल। और जब एफ एक्सटर्नल नहीं है, यानी कि इन दोनों में फोर्स जो लग रहा है वो इंटरनली लग रहा है, तो एफ एक्सटर्नल की वैल्यू हो गई 0 और ये हो गया डी पी इज इक्वल टू 0, यानी कि चेंज इन मोमेंटम 0 है, तो हम कहेंगे पी इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। तो कहने का मतलब इस फोर्स में लीनियर मोमेंटम ये भी क्या रहता है, कंजर्व रहता है। सिमिलरली इसमें एंगुलर मोमेंटम ये भी क्या रहता है, कंजर्व रहता है। और भी इसमें आप बता सकते हैं कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, ये लॉ। ऐसे आप इसके बारे में बहुत सारी बातें बता सकते हैं। रिपीट कर रहा हूं, मैकेनिकल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। लीनियर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। एंगुलर मोमेंटम भी क्या रहता है, कंजर्व रहता है। और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी कि इनवर्स स्क्वायर लॉ को ये फॉलो करता है। तो ये कुलाम्स लॉ के बारे में मैंने आपको बताया है। अब हम इसका वेक्टर फॉर्म देखते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में जैसे मैंने आपको बताया था, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी दैट इज डिपेंड अपॉन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड हमने इसका देख लिया है, k q1 q2 by r square is your magnitude of force. Then in vector form F vector is equal to k q1 q2 by r square and r cap. We know that vector quantity is written as product of magnitude and direction. R vector is equal to magnitude of this r vector into r cap, then direction is written as r vector by its magnitude. Then we can write F vector is equal to k q1 q2 by r square into, और ये मैंने इसमें लिख दिया है r vector by its magnitude। ये यहाँ पे इसका क्यूब हो जाएगा, तो फॉर्मूला होगा F vector is equal to k q1 q2 by r क्यूब, और ये हो जाएगा r वेक्टर। ये इसका वेक्टर फॉर्म है। तो एक तो हो गया है ओनली स्केलर में बताएं, यानी कि ओनली मैग्नीट्यूड बताते हैं इसका, तो ये वाली वैल्यू हो जाती है k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। और अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं तो ये हो जाता है k q1 q2 बाई आर स्क्वायर आर कैप, और इसको लिख सकते हैं F वेक्टर इज इक्वल टू k q1 q2 बाई आर क्यूब, और ये आर वेक्टर। ये एक ही बात है, F इज इक्वल टू k q1 q2 बाई आर क्यूब आर वेक्टर। अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे, लेट कंसीडर टू चार्ज आर प्लेस्ड ऑन ए एक्सिस, सपोज प्लेस्ड एट एक्स एक्सिस। तो ये बातें आपको याद रखनी है। लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, मैकेनिकल एनर्जी इसकी क्या रहती है, क्योंकि ये कौन सा फोर्स हो गया है, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या रहती है, कंजर्व रहती है। क्योंकि ये कौन सा फोर्स है, ये कौन सा फोर्स बताया मैंने आपको। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो भी कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं उनमें ये सब चीज़ें, मैकेनिकल एनर्जी जो रहती है वो कांस्टेंट रहती है। तो मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, और स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर लॉ जो है उसको ये फॉलो करेगा। तो अब हम इसमें ये कंसिडर कर रहे हैं कि ये मेरे पास एक एक्सिस है, सपोज दैट यहाँ पे 0 0 है। सपोज ए चार्ज q इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, सेकेंड चार्ज एट डिस्टेंस a इज प्लेस्ड at x-axis. The direction of x-axis is given by I cap, direction of y-axis is given by j cap. Then what will be the value of charge which placed at point A? Then it will be given F vector is equal to k q into q magnitude upon a square I cap. F vector is equal to, because separation between them is given by a, F vector is equal to k, this one is magnitude of first charge, this one is magnitude of second charge, k q into q by a square into I cap. Similarly
if charge is placed, first charge is at origin where we take 0 0, second charge is placed at y axis at distance a, then what will be the value of charge, what will be the value of force at this charge? Then this will be given as F vector is equal to K, first charge Q, second charge small q by a square and direction is given by j cap. अगर x एक्सिस पे है तो ये वाला फॉर्मूला होगा और अगर y एक्सिस पे है तो ये वाला फॉर्मूला होगा F वेक्टर इज इक्वल टू K Q इंटू क्यू बाई ए स्क्वायर जे केप इज योर डायरेक्शन. Small q and capital Q are the magnitude of charge that placed at origin and point A. Then the value of force will be F vector is equal to K Q by A square J cap. Now, if two charges are placed as shown in figure, then what will be the value of force? Now, let's consider first charge is placed at point this, suppose origin, and second charge are placed, this direction is I cap, this one is J cap, and this one is, suppose this distance is X, this one is Y, and second charge is placed at point A, this will be position vector of point A. I repeat this question. Suppose a charge capital Q is placed at origin and the second charge of magnitude Q is placed at point A and its coordinate is given R vector, position vector is given R vector is equal to X I cap plus Y J cap. Then what will be the force? What will be the value of force at this charge that is placed at point A? Then from Coulomb's law, F vector is equal to K Q1 Q2 by R square R cap. Now we want to find out the value of magnitude of this line, of this separation, and its vector form is given as R vector is equal to X I cap plus Y J cap. Then its magnitude R vector is written as root X square plus Y square. This one is magnitude. Or we can write it R. Then R is equal to means magnitude of R vector is equal to root x square plus y square. ये अपने 11th क्लास में सीख लिया था कि अगर कोई पोजीशन वेक्टर आपको R वेक्टर गिवन है मीन्स R वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप, इसके कोऑर्डिनेट एक्स आई कैप प्लस वाई कैप है तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. देन R इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो यहाँ पे मैं इस R को रिप्लेस कर दूंगा, इस R को रिप्लेस कर दूंगा किससे? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से. और R कैप जो डायरेक्शन है उसको मैं यहाँ पे मुझे पता है कि R वेक्टर जो होता है दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. एवरी वेक्टर इज रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. देन R कैप बिकम्स R vector upon its magnitude. Again R cap is equal to vector upon its magnitude. The value of vector is here x I cap plus y j cap. Then x I written x I cap plus y j cap upon its magnitude. Magnitude is root x square plus y square. Then the value of force in vector form is written as F vector is equal to K Q1 Q2. The value of first charge is here capital Q and the value of second charge is here small q. Now separation between them means magnitude of vector, position vector is root x square plus y square. Then its square will be x square plus y square. Now its direction that is written as x I cap plus y j cap upon root x square plus y square. Then it becomes x I cap
plus yj cap upon x square plus y square to the power half, then I can write it f factor is equal to k q into q अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2, क्योंकि एक पावर ये वाली है और हाफ पावर ये वाली है, 1.5 हो गई है, इसको मैंने 3/2 कर दिया है और ये मैंने लिख दिया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो ये यहाँ पे मैंने इसका फोर्स बता दिया है, किसकी फॉर्म में, वेक्टर की फॉर्म में। तो ये क्वेश्चन को आप रिपीट कर सकते हैं। ये दोनों यहाँ पे चार्ज है। लेट कंसीडर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इज गिवन बाय q एंड स्मॉल q and placed, first charge is placed at origin and second one is at A, and its position vector is given by r vector and its sorry